हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू द क्लास 9th मैथ गणिता मंजरी चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। बच्चों, ये कार्टेशियन प्लेन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है बच्चों, ये वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच्चों जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, वो से डिनोट करते हैं, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 0 0। सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ, एंड द बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। एट ओरिजिन एक्स कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, एंड उसी लाइन पर एक W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट बच्चों -5 है, और हमें बताना है कि उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट H है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो कार्टेशियन प्लेन में बच्चों हम वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच लेते हैं। सो बच्चों हमारा 2D प्लेन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हमारी जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये -5 से एक्स कोऑर्डिनेट -5 से होकर पास हो गई बच्चों। तो इस लाइन पे बच्चों डब्ल्यू जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, और y बच्चों कैन टेक एनी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह बच्चों h, क्योंकि वो भी सेम इसी लाइन पर है, तो h के पॉइंट भी सेम जो w के होंगे वही होंगे। सो अगर बच्चों h आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इस लाइन में कहीं पर होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया -5 और 5, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों 5 y कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस का होगा। x एक्सिस से बच्चों अगर हम h को लेंगे तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर हमने y को नेगेटिव लिया बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने लिया एग्जाम्पल के लिए -4, तो बच्चों ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपका h पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट, x एक्सिस और थर्ड क्वाड्रेंट, इन तीनों जगह में कहीं पर भी लाई कर सकता है। सो इसका आंसर होगा, द लाइन पासिंग थ्रू W विद x कोऑर्डिनेट -5 इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ W कैन बी W इज इक्वल टू -5 and y can take any value that is positive, negative or 0. Point H lie on the same line, so it will have the same coordinates as W. So H equal to -5 and y can take any value positive, negative or 0. और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि H कहाँ लाई करेगा। सो लोकेशन ऑफ H कैन बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट if y is positive, on the negative x-axis if y equal to 0, and in the third quadrant if y is negative. थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द पॉइंट्स r 3 0, a 0 and -2, m -5 and -2, and p -5 and 2. if they are joined in the same order then predict. इसी में आगे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 sides of RMP that are perpendicular to each other, 1 side of RMP that is parallel to one of the axes, and 2 points that are mirror images of each other in one axis. Which axis will this be? Now plot the points and verify. सबसे पहले बच्चों इन्हीं चारों पॉइंट्स को जोड़कर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो मैंने इनको रफली जोड़ लिया है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है बच्चों, ये सिर्फ रफली मैंने इनको आपस में जोड़ दिया। AM साइड में A और M पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेट्स को बच्चों ध्यान से अगर देखो तो दोनों के जो y कोऑर्डिनेट है बच्चों वो सेम है, और x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। अगर बच्चों y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं और x कोऑर्डिनेट डिफरेंट होते हैं, तो वो लाइन, उन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन बच्चों वो पैरेलल होती है x एक्सिस के। तो AM बच्चों पैरेलल होगी x एक्सिस के। उसी तरह से बच्चों हम चलेंगे इस लाइन पर PM। इन दोनों के भी कोऑर्डिनेट्स को बच्चों ध्यान से देखेंगे तो इसमें x कोऑर्डिनेट सेम है और y बच्चों डिफरेंट है। तो अगर x कोऑर्डिनेट सेम हो और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो
ऐसे दो पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो ये जो लाइन बनेगी वो हमेशा पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। सो बच्चों पीएम जो साइड है इसकी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और एएम जो है बच्चों वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और कोई भी दो साइड बच्चों जो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और एक वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वो हमेशा आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से बच्चों ये जो एएम है और ये पीएम है ये आपस में यहाँ पर परपेंडिकुलर है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि दो पॉइंट ऐसे बताओ जो आपस में मिरर इमेज है। मिरर इमेज क्या होते हैं बच्चों, उसमें एक कोऑर्डिनेट बच्चों सेम होता है जो -5 और दूसरा कोऑर्डिनेट बच्चों वो भी सेम होता है लेकिन साइन अपोजिट होते हैं, साइन अपोजिट। तो ये P और M दोनों पॉइंट बच्चों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये किस एक्सिस पे के अलोंग होंगे, -5 और 2। बच्चों ये जो पॉइंट है ये पड़ेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और बच्चों -5 और -2 ये पड़ेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से अगर हम देखें ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों ये पेयर क्या है, आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज है। सो हमारे प्रिडिक्शंस होंगी बच्चों कि AM इज perpendicular to PM, AM is parallel to x axis, PM is parallel to y axis, and P and M are mirror image of each other along the x axis. So क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑब्जर्विंग द पॉइंट्स केयरफुली R30, A0 -2, M -5 -2, P -5 2. Points A and M बच्चों A and M have same y coordinate that is -2 but different x coordinate 0 and -5. When y is constant, the line joining the points is parallel to x axis. Similarly, point M and P have same x coordinate but different y coordinate that is -2 and 2. -2 and 2 are different. When x is constant, the line joining the points is always parallel to y-axis. So first question का आंसर हो जाएगा बच्चों PM is perpendicular to AM. So PM is perpendicular to AM. बच्चों ये जो साइन है बीच में ये परपेंडिकुलर का साइन है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों AM is parallel to x axis and PM is parallel to y axis. और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों पॉइंट्स P and M आर मिरर इमेज टू ईच अदर एज देयर x कोऑर्डिनेट इज सेम, दैट इज -5, एंड y कोऑर्डिनेट इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, दैट इज 2 and -2, एंड दे आर मिरर इमेज इन x एक्सिस एज द x कोऑर्डिनेट इज सेम। सो बच्चों ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद, और अब हम इनको वेरीफाई करेंगे कार्टेशियन प्लेन में इन्हें ड्रॉ करके। तो पहला पॉइंट है बच्चों R30, तो x एक्सिस में हमें बच्चों 3 जाना होगा, 1 2 3, एंड y कोऑर्डिनेट 0 है बच्चों, तो ये लाई करेगा x एक्सिस पे। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा 30, इसको नाम देंगे हम R। दूसरा पॉइंट है बच्चों A, तो A का x एक्सिस वाला पॉइंट बच्चों 0 है एंड y है -2, 1 2, ये है माइनस। तो ये दूसरा पॉइंट A पॉइंट बच्चों हमारा पड़ेगा y एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड -2। तीसरा पॉइंट बच्चों M, तो M है हमारा -5, तो 1 2 3 4 5, तो -5 है x कोऑर्डिनेट और -2 है y कोऑर्डिनेट, 1 2, ये है -2, तो हमारा तीसरा पॉइंट आ गया ये M, इसके कोऑर्डिनेट है -5 एंड -2। लास्ट है P, तो P के कोऑर्डिनेट है -5, 1 2 3 4 5, -5 एंड 2, पॉजिटिव है y, तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ये है 2, y2, तो इसका नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 एंड 2। सोचो इन पॉइंट्स को हम इसी ऑर्डर में जोड़ लेते हैं, R को A के साथ, E को M के साथ, M को P के साथ और फिर P को R के साथ, कुछ ऐसे। सो इस तरह से बच्चों सारे पॉइंट्स को इस पर प्लॉट करने के बाद हमारे पास ये RAMP एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। अब अपने आंसर्स को इससे वेरीफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्रिडिक्शन थी बच्चों PM इज परपेंडिकुलर टू AM, तो चेक कर लेते हैं।
सो ये है बच्चों PM और ये है AM और ये बिल्कुल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हमारी फर्स्ट प्रेडिक्शन इज करेक्ट। सेकंड प्रेडिक्शन हमने की है बच्चों, AM इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड PM इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो PM बच्चों y एक्सिस के पैरेलल है और AM बच्चों x एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारी सेकंड प्रेडिक्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो थर्ड प्रेडिक्शन बच्चों, पॉइंट्स P एंड M आर मिरर इमेज टू ईच अदर। सो ये है बच्चों P पॉइंट, ये है बच्चों M पॉइंट। सो P पॉइंट बच्चों यहाँ एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, सेम इसी पॉइंट से -5 से जो हमारा M है वो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है नीचे की तरफ। सो ये हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों मिरर इमेज। इनके x कोऑर्डिनेट सेम है एंड y कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्लॉट पॉइंट Z 5 and -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the lengths of the 3 sides. Comment, answer may differ from person to person. सो बच्चों इस क्वेश्चन में ये जो Z पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है बच्चों 5, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ से बच्चों 5 है और y कोऑर्डिनेट है बच्चं -6। तो इसी 5 से नीचे की तरफ कहाँ तक चलेंगे बच्चों, -6। तो हमारा पॉइंट हो गया ये। सो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसी Z पॉइंट को यूज़ करते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल तभी होगा बच्चों जब 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। सो एक लाइन बच्चों इस Z से इस तरह पैरेलल लेंगे x एक्सिस के और उसी तरह Z से ऊपर की तरफ बच्चों ले जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के। सो बच्चों y एक्सिस के पैरेलल जो यहाँ से लाइन जाएगी Z को टच करते हुए, तो वहाँ पर हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। तो मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ बच्चों वो है x एक्सिस पर ये वाला पॉइंट 5 and 0। और उसी तरह से बच्चों जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाए उस पर भी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और मैं ले रहा हूँ जो सिंपल सा पॉइंट है -0 and -6। बच्चों ये y एक्सिस पर x 0 होता है। इसको बच्चों हम I मान लेते हैं और इस पॉइंट को N मान लेते हैं। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल। हर किसी का अलग ट्रायंगल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने बोला है कि इसका आंसर डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। सो इन पॉइंट्स को बच्चों आपस में जोड़ देते हैं, I को Z के साथ, Z को N के साथ, I को N के साथ। तो Z पर बच्चों हमारा बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है IZN। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल IZN। बच्चों IZN आर I के पॉइंट से बच्चों 5 0, Z 5 and -6, N 0 and -6। और बच्चों इसकी जो लेंथ निकालेंगे हम यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों डिस्टेंस फार्मूला है। इस ट्रायंगल की तीनों लेंथ निकालने के लिए हम ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। सो ये फार्मूला होता है बच्चों D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए देखें बच्चों ये किस तरह से यूज़ करना है। मान लीजिए बच्चों आपको कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं A एंड B। कोई भी आपको इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आपने उन कोऑर्डिनेट्स को बच्चों क्या मान लेना, x1 y1 एक के कोऑर्डिनेट को और दूसरे कोऑर्डिनेट को बच्चों x2 y2। सो आप किसी भी पॉइंट को बच्चों x1 y2 मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने इसी को मानना पहले को। आप दूसरे को भी x1 y1 मान सकते हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट को आपने x1 y1 और x2 y2 उनको डिनोट कर देना है। फिर बच्चों AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट में से बच्चों x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। सो x2 - x1 और उसका बच्चों होल स्क्वायर कर देना प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो y2 - y1 और उसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। देन होल पूरे पे ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस या उसकी लेंथ निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला से।
सो ये ट्रायंगल है बच्चों आई जेड एन, और अभी हम आई जेड लेंथ निकालने वाले हैं। तो आई के कोऑर्डिनेट से बच्चों 5 0 और जेड के कोऑर्डिनेट से बच्चों 5 1 -6। तो हम लगाएंगे बच्चों ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो i और z के कोऑर्डिनेट्स है इसमें से किसी को भी बच्चों, किसी को भी आप x1 और y1 मान लीजिए और दूसरे पॉइंट को x2 y2, और फिर बच्चों हम ये लगा देंगे इस पर आई जेड इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेंगे बच्चों, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 5 एंड देन होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका भी होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो आई जेड आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5 बच्चों 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। -6 माइनस 0 तो बच्चों -6 बचा, -6 में से कुछ नहीं गया तो -6 ही बच जाएगा, ऊपर से आ जाएगा स्क्वायर देन होल अंडर रूट। देन आई जेड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अगर ब्रैकेट के अंदर बच्चों अगर माइनस हो और बाहर पावर में बच्चों 2 4 6 8 10 इवन नंबर हो तो अंदर का माइनस ख़त्म हो जाता है, और अगर बच्चों यहाँ पावर ऑड नंबर हो 1 3 5 7 9 तो फिर वो माइनस रहता है। तो अभी तो बच्चों इसके ऊपर 2 है, 2 इवन नंबर है तो स्क्वायर है तो ये माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36 अंडर रूट 36। बच्चों ये अंडर रूट 36 का मतलब होता है कि 36 की पावर बच्चों 1/2। 36 बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, 6 6 36। सो 36 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, और बाहर से पावर है बच्चों 1/2, तो 2 से बच्चों 2 कट जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6। तो आई जेड की जो लेंथ है बच्चों वो आ गई है 6 यूनिट्स। एक बार फिर से समझिए बच्चों, जो ये अंडर रूट होता है या स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि 36 की पावर 1/2 जिसके ऊपर भी लिखा जाएगा बच्चों उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और फिर अगर वो नंबर अंदर उसके कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको आप लिख सकते हो बच्चों 6 की पावर 2, और ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 से 2 कर जाए तो 6 यूनिट। अंडर रूट के अंदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर, क्या होता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ गया। तो बच्चों ये जैसे 16 आ गया बच्चों तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों 9 आ गया इसके अंदर तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो बच्चों फिर वो अंडर रूट 9 जो है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर अंडर रूट 4 आ गया बच्चों तो वो 2 हो जाएगा। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, जिसका भी स्क्वायर होगा वो नंबर बाहर आ जाएगा। और बच्चों अगर वो ना आ पाया तो उस अंडर रूट को आपने वैसे ही छोड़ देना, तो वो फिर वो बन जाएगा बच्चों इर्रेशनल नंबर। और अगर आपने स्क्वायर रूट के अंदर से इसे बाहर निकाल दिया तो ये बन जाएगा रैशनल नंबर। सो इस तरह से बच्चों आई जेड की लेंथ हमने निकाल ली है 6 यूनिट। अब हम निकालेंगे बच्चों दूसरी लेंथ जो कि है जेड एन या एन जेड। बच्चों एन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -6, और जेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5 एंड -6। तो हमने बच्चों इसे मान लिया है x1 y1 और जेड के कोऑर्डिनेट्स को मान लिया है x2 y2। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, इसको भी मान सकते हो x2 y2 और इसको x1 y1। तो इस पर लगा देते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारा जेड एन जो लेंथ आ जाएगी बच्चों वो है x2 माइनस x1। तो बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट इसको घटाएंगे तो 5 - 0, सो 5 - 0 देन होल स्क्वायर प्लस जो बच्चों है -6, y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे तो -6 माइनस -6 देन होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। फिर आपका जेड एन हो जाएगा बच्चों 5 - 0 बच्चों 5 में से कुछ नहीं गया तो 5 बचा, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर -6 माइनस माइनस। तो बच्चों कभी भी आपके ये से माइनस माइनस आपस में टकराएं तो दो माइनस मिलकर एक प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस देन होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। सो ये बच्चों बाहर से है -6 है ये।
सो जेड एन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 प्लस -6 हो जाएगा बच्चों 0, और 0 होता है कुछ नहीं का स्क्वायर कुछ नहीं। सो जेड एन हो जाएगा बच्चों √25। √25 बच्चों किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। 25 बच्चों 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा रैशनल नंबर। सो जेड एन की लेंथ आ गई बच्चों हमारे पास 5 यूनिट्स। सो नेक्स्ट हम निकालने वाले बच्चों आई एन की लेंथ। तो आई और एन दोनों के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं बच्चों। आई के कोऑर्डिनेट है 50, एन के हैं 0 एंड -6। तो इसको मान लेंगे बच्चों x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2 और फिर लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे बच्चों तो 0 - 5 देन होल स्क्वायर। सो x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट हमने माइनस कर दिया प्लस देन y2 - y1। तो y2 है बच्चों हमारे पास -6 माइनस फिर y1 है हमारे पास 0। तो y कोऑर्डिनेट्स में y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन होल अंडर रूट। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आई एन 0 - 5 कुछ नहीं में से -5 करेंगे तो -5 ही बचेगा बच्चों ऊपर से स्क्वायर, प्लस -6 में से कुछ नहीं घटाएंगे तो बच्चों -6 ही बचेगा ऊपर से स्क्वायर देन होल अंडर रूट। तो आई एन आ जाएगा बच्चों हमारे पास। बच्चों फिर पावर में बाहर इवन नंबर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 25। सेम यहाँ पर होगा बच्चों, अंदर माइनस है और बाहर पावर है इवन में तो 6 का 36 देन होल अंडर रूट। नाउ आई एन इज इक्वल टू 25 में 36 बच्चों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 1 2 3 5 61 अंडर रूट 61। बच्चों अंडर रूट 61 ना तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही बच्चों इसके कोई फैक्टर हो सकते हैं कि हम इसे किसी परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में लिख पाएँ। इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो अंडर रूट 61 यूनिट। ये हमारे बच्चों इरेशनल नंबर भी है। सो आई ना आएगा हमारा अंडर रूट 61 यूनिट। तो इस तरह से बच्चों हमने तीनों की लेंथ निकाल ली है। सो आंसर लिखेंगे बच्चों आई जेड इक्वल टू 6 यूनिट एंड जेड एन इक्वल टू बच्चों 5 यूनिट एंड देन आई एन इक्वल टू अंडर रूट 61 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? सो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2D प्लेन, उसमें अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो क्या हम उस 2D प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लोकेट कर पाते? सो ये है बच्चों हमारा 2D प्लेन। इसमें बच्चों वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, और इसमें 4 क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है बच्चों कि अगर केवल पॉजिटिव नंबर होते, पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस होता, और नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस, तो बच्चों हम किसी भी पॉइंट को जो है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोकेट कर पाते, या फिर हम उसे केवल पॉजिटिव y एक्सिस पर लोकेट कर पाते, या फिर केवल पॉजिटिव x एक्सिस पर, और या फिर उसे केवल ओरिजिन पर। और कहाँ पर लोकेट नहीं कर पाते बच्चों? वो है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। क्यों नहीं कर पाते बच्चों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों केवल y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। इस तरह से बच्चों हम 2D प्लेन में सभी पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर पाते अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना हो। सो आंसर लिखेंगे बच्चों, इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स वी कुड ओनली लोकेट द पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एट ओरिजिन एंड ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस। वी वुड नॉट बी एबल टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, negative x and y axis. Therefore, such a system would not allow us to locate all the points on a 2D plane. So next question है question number 6. Are the points m -3 -4 a 0 0
and G 6, 8 on the same straight line. Suggest a method to check this without plotting and joining the points. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों 3 पॉइंट दिए गए हैं M, A एंड G, और बच्चों हमें चेक करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो भी हमें चेक करना होगा बच्चों बिना 2D प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट किए हुए। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले समझ लेते हैं कि क्या करेंगे। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है A एंड B, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, और इसी लाइन पे बच्चों कोई भी एक दूसरा पॉइंट लेते हैं C, जो कि A से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बच्चों B और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर AC का डिस्टेंस 3 है, BC का डिस्टेंस 7 है, और अगर हम AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास AB का डिस्टेंस आता है? बिल्कुल आता है बच्चों। देखो AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 3 + 7 तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और AB टोटल है कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो क्या AC + BC = AB है? बिल्कुल है। तो बच्चों ये चीज़ अगर हमारा रिजल्ट ये आता है बच्चों, तो इट मीन ये जो C पॉइंट है बच्चों वो इसी AB लाइन पर पड़ता है, कहीं और नहीं पड़ता है। सो ये प्रूव होता है कि A, C और B तीनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें MA का डिस्टेंस निकालेंगे और AG का डिस्टेंस निकालेंगे और MG का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे बच्चों कि क्या ये जो टोटल आया है M से लेके G तक के डिस्टेंस के इक्वल है। और अगर ऐसा है बच्चों तो ये पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई नहीं करते। तो सबसे पहले बच्चों M से लेके A तक का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या यूज़ करेंगे बच्चों इसमें, डिस्टेंस फार्मूला। तो बच्चों हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो इस पॉइंट को मान लेंगे बच्चों x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। बच्चों MA डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा x कोऑर्डिनेट में से बच्चों x कोऑर्डिनेट को माइनस कर, सो 0 -3 देन होल स्क्वायर प्लस, फिर बच्चों y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, फिर देगा बच्चों 0 -4 एंड देन होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। सो माइनस माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा बच्चों 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये भी बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। बच्चों कुछ नहीं में 3 जोड़ेंगे तो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये। सो 0 + 4 है बच्चों, 4 + 0 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। 3 3 जा बच्चों ये 9 हो गया, और 4 4 जा 16। नेक्स्ट 16 + 9 होता है बच्चों 25 √25। बच्चों √25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर √25। सो रूट से बच्चों हमेशा स्क्वायर कट जाएगा आपका, क्योंकि 5 जो है 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया बच्चों हमारा 5 यूनिट। सो MA का डिस्टेंस है बच्चों 5 यूनिट। अब हम बच्चों निकाल लेते हैं AG। सो बच्चों अब AG कैलकुलेट करेंगे। सेम बच्चों इस पॉइंट को मान लेंगे x1 y1 और इस वाले पॉइंट को मान लेंगे x2 y2। तो बच्चों इस पर लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा बच्चों x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर, तो बच्चों आ गया 6 - 0 देन होल स्क्वायर प्लस बच्चों 8 - 0, तो ये हो गया 8 - 0 देन होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। सो बच्चों 6 - 0 इज 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 हो जाएगा सिर्फ 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64 64। दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 100 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि 100 जो है 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 10। तो A से लेकर G तक का डिस्टेंस आ गया बच्चों हमारा 10 यूनिट्स। अब बच्चों लेंथ निकालेंगे M से लेके G तक की। फिर से लगा देंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, तो
एम जी डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। इसको क्या मान लेंगे बच्चों, x1 y1, और इसको क्या मान लेंगे बच्चों, x2 y2। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला होल पे बच्चों अंडर रूट है x2 माइनस x1, सो 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 8 y2 माइनस y1, तो ये हो गया बच्चों 8 माइनस माइनस 4, तो 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस कभी भी आपस में से टकराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। बच्चों 6 प्लस 3 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81, 12 का स्क्वायर होता है 144 देन होल अंडर रूट। 81 में 144 ऐड कर देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12 एंड 1 2, तो आ गया बच्चों रूट 225। सो बच्चों रूट 225 किसका स्क्वायर है, ये बच्चों 15 का स्क्वायर है होल अंडर रूट। अंडर रूट के साथ स्क्वायर हमेशा कट जाएगा, तो आंसर आ गया बच्चों 15 यूनिट। सो चेक करेंगे बच्चों एम ए का डिस्टेंस प्लस ए जी का डिस्टेंस कितना है बच्चों। एम ए हमारा आया था बच्चों 5 यूनिट, और ए से देखिए जी का डिस्टेंस आया था बच्चों 10 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 15 यूनिट। और एम जी का डिस्टेंस आ गया बच्चों 15 यूनिट। सो एम ए प्लस ए जी का जो टोटल डिस्टेंस हो एम जी के इक्वल है, तो यस सिंपल के यस points M, A and G lie on the same line। सो बच्चों ये जो तीनों पॉइंट हैं M, A और G, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 to check if the points R -5 -1, B -2 -5 and C 4 and -12 are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answers. So बच्चों इस क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट दिए गए हैं R, B, C, और हमें चेक करना है इसी मेथड से जो हमने यहाँ यूज़ किया कि ये तीनों एक पे लाइक करते कि नहीं करते। और उसके बाद बच्चों हमें जो क्वेश्चन 6 में जो पॉइंट दिए गए हैं और क्वेश्चन 7 में जो ये 3 पॉइंट दिए गए इनको ग्राफ पे इनको 2D प्लेन में प्लॉट करके पॉइंट्स को फिर चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं R, B एंड C, और हमें चेक करना है बच्चों कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते कि नहीं यूजिंग द सेम मेथड विच वाज यूज्ड इन द क्वेश्चन नंबर 6। सो सेम बच्चों इसमें क्या करेंगे, पहले R, B का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर B से C तक का डिस्टेंस निकालेंगे, उन दोनों का बच्चों सम करेंगे, और फिर आर सी का जो डिस्टेंस आएगा उससे चेक करेंगे कि वो सम उसका इक्वल है कि नहीं है। तो यूज़ करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला डी, जो कि है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले बच्चों हम आर बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आर के पॉइंट से -5 -1 एंड बी के पॉइंट से -2 एंड -5, और बी के पॉइंट से -2 एंड -5। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेंगे बच्चों x2 y2, और लगा देंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। सो आर बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1, सो -2 माइनस -2 माइनस -5 देन होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस -1 -5 माइनस -1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। बच्चों -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देन होल स्क्वायर, -5 माइनस माइनस अगेन दोनों टकरा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, देन होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बच्चों प्लस -2 प्लस 5, एक नंबर प्लस का हो और एक माइनस का तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 2 हो जाएगा बच्चों 3 एंड साइन उसका आता है बच्चों जो बड़ा नंबर होता है
तो प्लस 5 बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन 3 का स्क्वायर। अगेन एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया बच्चों 4, साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है, तो 5 है बड़ा, 5 का साइन है माइनस, तो आएगा माइनस, देन होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 प्लस माइनस 4। बच्चों ब्रैकेट के अंदर है माइनस, बाहर है इवन नंबर की पावर, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। एंड ये हो गया बच्चों हमारा 16 प्लस 9 इज रूट 25। रूट 25 बच्चों किसका स्क्वायर है? 25 बच्चों किसका स्क्वायर है? 25 है 5 का स्क्वायर, देन अंडर रूट, स्क्वायर से ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। आप बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अंडर रूट 25 इज 5, तो आंसर आ गया हमारा 5 यूनिट्स। सो आर बी की लेंथ आ गई है बच्चों 5 यूनिट्स। इसी तरह से बच्चों बी और सी के बीच की का डिस्टेंस निकालेंगे सेम, यूजिंग सेम डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा बच्चों x2 माइनस x1, ये हो गया बच्चों 4 माइनस माइनस 2, 4 माइनस माइनस 2, देन होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस माइनस 5, देन होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर रूट। सो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, देन होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी बच्चों माइनस 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, फिर होल का स्क्वायर, देन होल स्क्वायर रूट। 4 प्लस 2 हो गया बच्चों 6, दोनों नंबर प्लस के तो ऐड करेंगे बच्चों, और अगर एक नंबर माइनस का और एक प्लस का तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 माइनस 5 हो गया बच्चों माइनस का 7, बिकॉज बड़ा नंबर माइनस का है, देन स्क्वायर एंड देन होल अंडर रूट स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36, और माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49, क्योंकि बाहर इवन नंबर है तो माइनस अंदर का ब्रैकेट का ख़त्म हो जाएगा। सो हमारा आ गया बच्चों 36 प्लस 49 इक्वल टू, सो इसको ऐड कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा रूट 85। सो बच्चों बी सी की लेंथ आ गई है रूट 85। आर बी की लेंथ आ गई है बच्चों 5 यूनिट, और बी सी की लेंथ आ गई है अंडर रूट 85। बच्चों हम निकालेंगे आर सी की लेंथ। आर के पॉइंट है बच्चों -5 -1, और सी के पॉइंट्स है 4 एंड -12। इस पे भी लगा देंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, आर सी इक्वल टू रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो बच्चों आर के जो पॉइंट्स हमने उसको मान लिया है x1 y1, और सी के जो पॉइंट्स है उसे मान लेंगे हम x2 y2, और लगा देंगे बच्चों ये डिस्टेंस फार्मूला। सो आर सी इक्वल टू x2 माइनस x1 बच्चों, तो x2 कितना है 4 है, और x1 कितना है बच्चों -5, तो माइनस -5 प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है हमारे पास बच्चों -12 माइनस y1 है हमारे पास -1, तो -1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। सो आर सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया 4 प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -12 प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल अंडर रूट। सो आर सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 5 इज 9 का स्क्वायर। बच्चों 12 माइनस का है, 1 प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 1 1 11, एंड बड़ा नंबर माइनस का है तो बच्चों माइनस का साइन आएगा तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, तो -11 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। सो आर सी इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81, और 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121, क्योंकि बाहर इवन नंबर की पावर है तो माइनस खत्म। तो इनको ऐड करेंगे बच्चों तो आ गया हमारे पास 202, रूट 202। चेक करेंगे बच्चों आर बी प्लस बी सी।
आर बी प्लस बी सी इक्वल टू आर सी है कि नहीं है। सो आर बी है बच्चों हमारे पास 5 प्लस बी सी है √85 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों √202 है आर सी। तो 5 प्लस √85 बच्चों ये इसकी इक्वल नहीं है। सो आर बी एंड सी do not lie on the same line। अब बच्चों एक बार इन पॉइंट्स को हम 2D प्लेन में भी इनको प्लॉट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के भी बच्चों तीनों पॉइंट जो है उनको भी प्लॉट करके देखेंगे, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन में थे और ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। कंफर्म कर लेते हैं अपने 2D प्लेन में इनको प्लॉट करके। सो बच्चों तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं। आर है बच्चों -5 -1, एक्स एक्सिस से -5 एंड वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे -1, तो ये आ गया पॉइंट बच्चों। बी पॉइंट है बच्चों -2 -5, एक्स एक्सिस से -2 एंड नीचे की तरफ चलेंगे वाई एक्सिस पे -5, क्योंकि माइनस का 5 है, तो ये आ गया पॉइंट बच्चों। इसी तरह बच्चों सी पॉइंट है, वाई एक्सिस पे -12 है बच्चों, -12, और एक्स की तरफ चलेंगे बच्चों 4, तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट को बच्चों ज्वाइन करके देखते हैं क्या ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हमने खींच दी है लाइन। बी पॉइंट बाहर रह गया इसमें। सो बच्चों हमने आंसर में भी, हमारा आंसर भी यही था बच्चों कि ये तीनों एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, और ग्राफ में भी बच्चों क्लियर है कि ये एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की जो 3 पॉइंट हैं उनको भी जोड़ कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं, -3 -4, ए बच्चों 0 0 ओरिजिन है, एंड जी पॉइंट है बच्चों 6 एंड 8, और हमने इनको ज्वाइन करके भी देख लिया है और ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों, ज्वाइन करने पे तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर वेरीफाई होता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, second an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and the other in quadrant 4। एक तो हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है यूजिंग दिस ओरिजिन, एंड दूसरा हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसका एक वर्टेक्स जो है वो, एक कोना जो है थर्ड क्वाड्रेंट में और दूसरा कोना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ओरिजिन पॉइंट बच्चों इसमें गिवन है, ओरिजिन का यूज करके ये ओरिजिन है। ओरिजिन के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। सो इसको हम मान लेते हैं O। सो बच्चों में पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ओरिजिन पॉइंट से ये वाई एक्सिस की लाइन जो है ओरिजिन से होकर जा रही है। तो हम यहाँ पर बच्चों कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पर भी मन करे वहाँ पर रुक सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट ले लेंगे, तो मैंने ले लिया है बच्चों ये पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया -6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों 0 एंड -6। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट। सो बच्चों इसी के परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए हमें, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हमें क्या बनाना करना पड़ेगा बच्चों, एक लाइन परपेंडिकुलर खींचनी पड़ेगी ताकि ये राइट एंगल बन जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन लेंगे जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाए। So, यहाँ से यहाँ तक बच्चों 6 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको 6 यूनिट लेनी पड़ेगी। ये तो ये पॉइंट है बच्चों हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -6, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बच्चों बी पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंटों को बच्चों मिला देते हैं और हमें मिल जाएगा हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। दो को ए से ज्वाइन कर देते हैं, ए को बी से, और फिर ओ को बी से।
तो ये राइट एंगल है बच्चों ए पर। इसके तीनों के पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे 0 0 0 -6 एंड 6 -6। बच्चों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि वो ए की लेंथ है बच्चों 6 यूनिट। देखिए 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से ए बी की भी जो लेंथ है बच्चों वो है 6 यूनिट। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों अ ट्राइंगल ओ ए बी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल विद vertices O equal to 0 0, A equal to 0 and 6 and B equal to 6 and -6. So OA is perpendicular to AB, OA is perpendicular to AB and angle A is equal to 90. तो यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री है। Now using distance formula D is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। बच्चों OA की लेंथ हो जाएगी OA is equal to, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2। OA is equal to अंडर रूट होल अंडर रूट x2 minus x1 0 minus 0 तो 0 minus 0 देन होल स्क्वायर प्लस y में से y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो बच्चों -6 minus 0 -6 minus 0 देन होल स्क्वायर। सो 0 बच्चों 0 कुछ नहीं है प्लस -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। बच्चों 6 का स्क्वायर होता है 36, बाहर क्योंकि पावर इवन है और अंदर माइनस है तो माइनस आपका खत्म। 36 बच्चों किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 यूनिट्स। सो उसी तरह से बच्चों ए बी की लेंथ निकाल लेंगे हम। सो ए बी इसको बच्चों मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x1 y1। सो बच्चों 6 - 0, सो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस जो -6 माइनस -6 -6 माइनस -6 देन होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट इक्वल टू जो 6 - 0 हो गया 6 का स्क्वायर एंड -6 बच्चों माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो -6 + 6 देन होल स्क्वायर देन होल अंडर रूट। जो 6 का स्क्वायर होता है 36 और -6 + 6 हो जाएगा बच्चों 0। √36 का आंसर आ जाएगा बच्चों 6 यूनिट क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। सो OA equal to AB and triangle OAB is right angled isosceles triangle। पार्ट 2 में बच्चों हमें बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स एक कोना बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों ये पॉइंट हमें गिवन है ऑलरेडी 0 0 है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इसे ले लेते हैं O पॉइंट। सो बच्चों कहीं पर भी आप पहले एक ए पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी ले लीजिए, तो यहाँ पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये पॉइंट है बच्चों -4 एंड -4, -4 एंड -4। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं नेगेटिव है। इसको नाम देते थे बच्चों P पॉइंट। क्योंकि बच्चों हमें आइसोसेलेस बनाना है तो ये जो OP की लेंथ है बच्चों वो यहाँ पर सेम होनी चाहिए दोनों की। तो इसलिए क्या करेंगे इसका बच्चों मिरर इमेज लेंगे। मिरर इमेज क्या होती है बच्चों, उसमें एक कोऑर्डिनेट सेम होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेम होगा बट साइन अपोजिट होंगे। जैसे बच्चों ये x कोऑर्डिनेट का यहाँ -4 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 4। तो हम कहाँ पर लेंगे वो पॉइंट, ये आ जाएगा बच्चों 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों 4 एंड -4। इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों क्यों। सो इसकी मिरर इमेज है। तो इसके x कोऑर्डिनेट बच्चों सेम बट डिफरेंट साइन है एंड y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सेम। अब इन तीनों पॉइंट को बच्चों जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओ को जोड़ दिया बच्चों P के साथ, P को जोड़ देंगे Q के साथ और Q को जोड़ देंगे बच्चों O के साथ। तो ये दो साइड इक्वल है बच्चों, ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल OPQ with sides OP and OQ equal।
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वर्टिसेस ओ इक्वल टू 0 0। बच्चों ये ओरिजिन है, एंड पी है बच्चों -4 जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड क्यू इज इक्वल टू 4 एंड -4 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट हम बच्चों निकालें। OP इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों OP। सो बच्चों इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। सो बच्चों x2 - x1 सो -4 - 0 देन होल स्क्वायर प्लस देन -4 - 0 y में से y कोऑर्डिनेट -4 - 0 देन होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों -4 - 0 -4 ही रहेगा, -4 - 0 -4 ही रहेगा, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बाहर क्योंकि पावर इवन है अंदर माइनस में है, माइनस खत्म हो जाएगा इवन की पावर से, तो ये हो गया बच्चों 16 + 16 इक्वल टू √32। √32 को बच्चों हम ऐसे लिखेंगे 16 × 2। 16 बच्चों 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। कभी भी बच्चों कोई नंबर अंडर रूट के अंदर हो तो उसे आपने परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल में लिखना है। जैसे 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों 4 का, तो 4 आ जाएगा बाहर और 2 अंदर ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 4√2 यूनिट्स। उसी तरह से अब ओ क्यू की लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों, तो इसको मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेंगे x2 y2। तो हम करेंगे x2 - x1 मतलब x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो गया बच्चों 4 - 0 होल स्क्वायर देन -4 - 0 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। 4 - 0 बच्चों 4 ही होता है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, -4 - 0 भी -4 होगा तो उसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों 16 है और -4 का स्क्वायर भी क्या आएगा 16, क्योंकि पावर है इवन अंदर है माइनस, खत्म हो जाएगा। तो ये भी आ गया बच्चों √32। √32 को लिखेंगे बच्चों √16 × 2। 16 है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, सो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, √2 अंदर ही रहेगा, 2 हमारा अंदर ही रहेगा √2 यूनिट्स। सो बच्चों OP और OQ दोनों सेम है, तो इस ट्राइंगल में बच्चों ये दो साइड्स इक्वल है, और ये बच्चों पॉइंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर एंड रिक्वायर्ड ट्राइंगल OPQ।